जेएसएससी सीजीएल ने आज 31 जनवरी को यह घोषणा कर दी है कि जो एग्ज़ाम 28 को कंडक्ट करवाई गई थी उसे कैंसिल कर दिया गया है तथा जो 4 फरवरी को होने वाली थी उस एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो कुल मिला के अब बात क्या बचती है कि 28 और 4 फरवरी के एग्ज़ाम के कैंसिल होने के बाद यह कंप्लीट एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया है। अब बात है सरकार और आयोग के द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करना। अगर आयोग अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम के माध्यम से यह तय करती है कि क्या वह मेरिट रखता है, क्या वह इस नौकरी के लायक है कि वह इस नौकरी को करे, तो क्या अब अभ्यर्थियों के लिए यह मौका नहीं है कि वे भी मूल्यांकन करें आयोग का, सरकार का, कि इस 10 साल में आखिरकार उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने जो एग्ज़ाम किया है उससे कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो डेफिनेटली वे फेल हो गए हैं तो 0 नंबर ही मिलेंगे। अब 0 नंबर मिलने के बावजूद यह लगातार देखा जा रहा है कि पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इससे एक और नया प्रश्न खड़ा हो गया कि पीछे के जो एग्ज़ाम्स हुए थे क्या वे भी भ्रष्टाचार से लिंक्ड थे, क्योंकि आज फेसबुक व्हाट्सएप आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, आज पेपर पता चल जा रहा है हमें कि हाँ लीक हो गया पेपर। लेकिन पहले जब ये सोशल मीडिया नहीं था तो क्या यह संभावना अब उत्पन्न नहीं हो गई है कि पिछली सारी नियुक्तियों में इस तरह की घटनाएं होती होंगी और सोशल मीडिया के अभाव में ये सारी बातें दब गई। अगर इस तरह से आपको देखना है तो आप कई अधिकारियों के गुणवत्ता को देख सकते हैं, उनके कार्य के गुणवत्ता को देख सकते हैं, आंक सकते हैं, और जब आपको लगेगा कि यार ये इस नौकरी के लायक है नहीं, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, तो डेफिनेटली समझ लेना कि यह जो है आयोग का फॉल्ट था, पेपर लीक का मामला था उस वक्त भी। और इसीलिए एक तरह से सोशल मीडिया को आप वरदान मान सकते हैं कि इस तरह की अगर खामी कहीं नज़र आती है, फॉल्ट आती है, तो कम से कम अब बाहर तो आ रही है, पहले ये भी नहीं हो पाती थी। और इसीलिए अब इसके लिए और कठोर प्रावधान करने की आवश्यकता है। अगर कोई पेपर लीक करने में शामिल है तो उसके संपूर्ण संपत्ति को कुर्क कर लेने की ज़रूरत है। पूरे कंप्लीट उसके संपत्ति को कुर्क कर देना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह के कांड करने से उसका कोई भी स्थिति कुछ भी बचने वाला नहीं है, तभी वही लोग डरेंगे। नहीं तो ये छोटे मोटे जुर्माने और जेल उसको कुछ ज़्यादा हतोत्साहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें लगा कि यार अगर हम लोग सक्सेसफुल हो गए लीक कराने में इस पेपर को तो चांदी है, और अगर पकड़े भी गए तो रिस्क जो है वह कम है और प्रॉफिट बहुत अधिक है, और अगर जाना भी पड़ा तो यार कुछ दिन जेल होके और जुर्माना दे के छूट जाएंगे। तो इस तरह के खतरों के कारण इसका रिस्क बढ़ाने की आवश्यकता है। और रिस्क जो है मैंने कहा कि कंप्लीट संपत्ति कुर्क कर लिया जाए, और अगर सजा भी है तो अनिवार्य पनिशमेंट जो है 10 साल कम से कम कर दो, 10 साल से अधिक ही रखो। इससे क्या होगा, वे लोग डरेंगे, और डर जो है बहुत ही आवश्यक है, खासतौर से क्रिमिनल्स के लिए। क्रिमिनल्स को हटाना आवश्यक है, और ये जो वाइट क्रिमिनल्स हैं, जो पढ़े लिखे आयोग में बैठे हुए क्रिमिनल्स हैं, जो पेपर लीक में शामिल क्रिमिनल्स हैं, वे उन वाइट क्रिमिनल्स को हटाने की अब आवश्यकता है।